नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस YouTube पेज पे। आज एक ऐसी खबर पे चर्चा करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है इसके बारे में आप लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से देश में उत्तर वर्सेस दक्षिण की राजनीति जोर पकड़ रही है और ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब कांग्रेस ने कर्नाटका विधानसभा में चुनाव जीता और कांग्रेस की सरकार वहां बनी। लेकिन आपको पता है हमारे देश में कहावत ही है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक हैं। उसी कड़ी में आज बात करने वाले हैं हम तमिलनाडु के अंदर जो घटनाक्रम घटी है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं के अन्नामलाई। आपको पता होगा बीजेपी का एआईएडीएमके के साथ गठबंधन था, जो किसी कारणवश उन्होंने जब 22 सितंबर को बैठक हुई थी दिल्ली में, उसी समय इंडिया गठबंधन की भी बैठक हुई थी और एनडीए गठबंधन की भी बैठक उसी दिन हुई थी। उसी के कुछ दिन बाद ही एआईएडीएमके ने अनाउंस किया भाजपा से अलग होने का। कल ही एआईएडीएमके के पूर्व सांसद और डीएमके के एक एमपी भाजपा ज्वाइन करते हैं और ये आज के डेट में भाजपा के लिए तमिलनाडु के अंदर बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तमिलनाडु की हिस्ट्री की अगर बात करें, वहाँ पे दो मुख्य पार्टियां हैं। एक डीएमके करुणानिधि की पार्टी जो अभी सत्ता में है और चीफ मिनिस्टर करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन है, और दूसरी पार्टी एआईएडीएमके जो जयललिता जी की पार्टी थी, वो विपक्षी पार्टी की भूमिका निभा रही है। और अगर तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ भी हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का रिवाज रहा है। जैसे राजस्थान में
5 साल में सरकार बदलती है केरल में, वैसे ही तमिलनाडु में भी 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन इन्हीं दो पार्टियों के बीच में घूमता रहता है। उसके इतर आज जब ये विधायक एमपी एमएलए भाजपा के साथ आए हैं तो निश्चित तौर पे भाजपा के लिए तमिलनाडु में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि कहा ये जा रहा है इस लोकसभा चुनाव में अगर कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा का 370 सीटों का नारा दिया और एनडीए का 400 प्लस का जो टारगेट सेट किया है, उसी दिशा में इसको आप एक कदम मान सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ये जो विपक्षी इंडी अलायंस बना है और जिसकी टूटने की शुरुआत हो चुकी है, देखिएगा आने वाले दिनों में कई पार्टियां इसमें से टूटकर या तो वो अलग चुनाव लड़ेगी या एनडीए के साथ शामिल हो जाएगी। और ये सिर्फ नॉर्थ और साउथ की बात नहीं हो रही, देश के बहुत सारे राज्यों में यही सिलसिला चल रहा है। चाहे आंध्र में टीडीपी के साथ गठबंधन की बात हो, कर्नाटका में आपको पता है जेडीएस के साथ भाजपा का गठबंधन हो चुका है, केरल में भी बहुत सारे अभिनेताओं को, बहुत सारे दिग्गज नेताओं को भाजपा ज्वाइन करा रही है। वैसे ही तमिलनाडु में एक साथ इतने नेताओं का ज्वाइन करना, ये भाजपा को एक मजबूत दशा और दिशा दिखाने के लिए काफ़ी है। के अन्नामलाई एक रिटायर बीआरएस उन्होंने लिया था, आईपीएस रैंक के अधिकारी रहे हुए हैं। उन्हें जब से भाजपा ज्वाइन किया है, उनका ग्राफ लगातार बढ़ता रहा है और इसलिए जिस प्रकार से बीजेपी का बेस वो वहाँ बना रहे हैं, उसी कड़ी में ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वहाँ पर सत्ता पक्ष में मौजूद डीएमके के एक नेता और स्टालिन के बेटे और भी बहुत सारे नेताओं का बयान जिस प्रकार से सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर लगातार आते रहे हैं, इसका खामियाजा निश्चित तौर पे आने वाले समय में उनको भुगतना पड़ेगा। और इसी कड़ी में जिस प्रकार से भाजपा अपना दायरा बढ़ा रही है, वो
आपको आगे भी मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। लोग ये कहते हैं कि साउथ में बीजेपी के पास सीटें नहीं हैं, लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखें तो आज भी बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा एमपीज़ हैं। उन 4 राज्यों को मिला लें तो भारतीय जनता पार्टी के 29 एमपी, कांग्रेस के 28, डीएमके के 22, वाईएसआर कांग्रेस के 22। अब सोचिए कि ये पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़े हैं, तो भाजपा कैसे कमज़ोर हुई, इस बारे में कोई बताएगा नहीं, कोई बताना नहीं चाहता, लेकिन ये हकीकत है। इसलिए भाजपा के लिए यह एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और जिस प्रकार से नॉर्थ वर्सेस साउथ करने का प्रयास देश में लगातार चल रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसलिए इस खबर को करना ज़रूरी था। आपको भी ये समझना पड़ेगा कि इस तरह की बंटवारे की राजनीति देश के लिए कितना हानिकारक है। और इसीलिए मैंने इस चर्चा को आपके साथ किया, ताकि जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। आगे क्या कुछ नया होने जा रहा है, उसके बारे में भी आपसे चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा विषय था, इसकी जानकारी भी देना ज़रूरी थी। इसलिए आप लोगों के साथ मैं जुड़ा। मेरा ये प्रयास कैसा लगता है आपको, ज़रूर बताएं। एक लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।